गांव के किनारे जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्चे रास्ते में बदल जाती थी, वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर टीन की चादरें टिकी हुई थीं। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में वही टीन तपकर आग हो जाता था। उसी झोंपड़ी में जन्मी थी राधा। उसके पिता हरिया खेतों में मजदूरी करते थे और माँ शांति गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करके घर चलाती थीं। घर में इतना ही पैसा आता था कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी बन जाए। कई बार रोटी के साथ सिर्फ नमक होता, कई बार प्याज और कई बार सिर्फ पानी। राधा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। सरकारी स्कूल की टूटी बेंचों पर बैठकर भी वो पूरे ध्यान से अध्यापक की हर बात सुनती। उसके पास नई किताबें नहीं होती थीं, वो सीनियर बच्चों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ती थी। कई पन्ने फटे होते, कई जगह स्याही फैली होती, पर उसके सपनों पर कभी दाग नहीं लगा। स्कूल से लौटकर वो पहले माँ का हाथ बटाती, पानी भरती, छोटे भाई को संभालती और फिर शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। जब बिजली गांव में आती भी थी तो इतनी कम कि भरोसा नहीं होता, इसलिए लालटेन ही उसकी सच्ची साथी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़की है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी, आखिर शादी ही तो करनी है। ये सुनकर हरिया का दिल दुखता, पर वे चुप रहते। उन्हें अपनी हैसियत पता थी। वे बस इतना कहते, जब तक पढ़ना चाहती है पढ़ेगी। राधा ये सुनकर और मजबूत हो जाती। उसे लगता जैसे पिता का भरोसा ही उसका असली धन है। एक दिन स्कूल में जिला अधिकारी आए। उनकी सफ़ेद गाड़ी स्कूल के सामने रुकी तो सारे बच्चे उत्सुकता से देखने लगे। अधिकारी ने मंच से भाषण दिया कि कैसे पढ़ाई जीवन बदल सकती है। जब राधा ने उन्हें देखा तो पहली बार उसके मन में एक स्पष्ट सपना जन्मा। उसने सोचा, मैं भी एक दिन ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी जहां से लोगों की जिंदगी बदल सकूं। उस दिन उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। 8वीं के बाद कई लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। कुछ की शादी हो गई, कुछ घर के काम में लग गईं। राधा के सामने भी वही रास्ता था। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। 1 साल बारिश कम हुई, खेतों में काम घट गया और हरिया कई दिनों तक बेरोजगार बैठे रहे। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक रात जब माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बांटकर सबको दिए तो राधा ने अपना हिस्सा छोटे भाई की थाली में डाल दिया। उसने झूठ बोला कि उसे भूख नहीं है, लेकिन पेट में उठती ऐंठन उसकी सच्चाई बता रही थी। 10वीं की परीक्षा के समय राधा ने दिन रात मेहनत की। कई बार भूखे पेट पढ़ाई की, कई बार आंसू पोंछकर किताब खोली। परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर था। प्रधानाचार्य खुद उसके घर आए और मिठाई देकर बोले, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। पहली बार गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के साथ चिंता भी थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। हरिया ने अपनी एकमात्र बकरी बेच दी ताकि राधा का कॉलेज में दाखिला हो सके। वो दिन राधा कभी नहीं भूल पाई। उसे लगा जैसे पिता ने अपनी छोटी सी संपत्ति उसके सपनों पर न्यौछावर कर दी हो। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ ऊंची इमारतें थीं, भीड़ थी और ऐसे लोग थे जिनकी भाषा भी अलग थी। शुरुआत में उसे बहुत झिझक होती। उसके कपड़े साधारण थे, उसका लहजा ग्रामीण था। कुछ छात्र उसका मजाक भी उड़ाते। कॉलेज में उसे पता चला कि देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है सिविल सेवा परीक्षा, जिसे पास करके कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो यही परीक्षा देगी। उसे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं है। किताबें महंगी थीं, कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा थी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर लाइब्रेरी, शाम को ट्यूशन और रात में अपनी पढ़ाई। कई बार थककर आंखें बंद हो जाती, पर वो खुद को याद दिलाती कि उसके पीछे माँ बाप का त्याग खड़ा है। पहली बार उसने परीक्षा दी और असफल हो गई। परिणाम देखते ही उसके हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने घर फोन किया। माँ ने बस इतना कहा, बेटी, गिरकर ही तो इंसान चलना सीखता है। पिता बोले, हमने तुझे कोशिश करते देखा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इन शब्दों ने उसे फिर खड़ा कर दिया। दूसरी बार भी वो असफल रही। इस बार ताने ज्यादा मिले। रिश्तेदार बोले, अब बहुत हो गया, घर आ जाओ। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, अपनी रणनीति बदली और ज़्यादा मेहनत शुरू की। उसने हर असफलता को अपनी ताकत बना लिया। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। परिणाम वाले दिन वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर डाला, उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में चमक उठा। वो कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही, जैसे यकीन ही ना हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, उसके माँ बाप के त्याग की जीत थी। जब वो अधिकारी बनकर पहली बार गांव लौटी तो वही लोग जो कभी हंसते थे आज स्वागत में फूल लेकर खड़े थे।
उसकी झोपड़ी के सामने सरकारी गाड़ी रुकी तो माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, आज तूने हमारी जिंदगी बदल दी। राधा की सफलता के बाद भी जीवन एक सीधी रेखा की तरह शांत नहीं हुआ। अधिकारी बन जाना मंजिल का अंत नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। ट्रेनिंग के लिए जब वो मसूरी गई तो पहाड़ों की ठंडी हवा में खड़े होकर उसने अपने अतीत को याद किया। कभी वो मिट्टी के आंगन में बैठकर लालटेन की रोशनी में पड़ती थी और आज वही लड़की देश की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने जा रही थी। लेकिन उसके भीतर घमंड का कोई स्थान नहीं था। उसे हमेशा अपनी झोंपड़ी, अपनी माँ की फटी साड़ी और पिता के पसीने की गंध याद रहती थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने देश के अलग अलग हिस्सों से आई युवाओं को देखा। कई बड़े शहरों के नामी स्कूलों से पढ़े थे, कई समृद्ध परिवारों से थे। शुरुआत में उसे फिर वही झिझक महसूस हुई जो शहर के कॉलेज में हुई थी, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसे पता था कि उसकी असली ताकत उसका संघर्ष है। जब भी चर्चा होती वो आत्मविश्वास से बोलती। उसके अनुभव किताबों से नहीं, जीवन से निकले थे। धीरे धीरे उसके साथी भी उसकी दृढ़ता और सरलता के प्रशंसक हो गए। पहली पोस्टिंग उसे एक पिछड़े जिले में मिली। वहां की हालत देखकर उसे अपना गांव याद आ गया। टूटी सड़कें, स्कूलों में कमी, अस्पतालों में दवा की कमी और लोगों के चेहरे पर बेबसी। उसने तय किया कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं देगी, बल्कि जमीन पर उतर कर काम करेगी। वो अचानक स्कूलों में निरीक्षण के लिए पहुंच जाती, अस्पतालों की व्यवस्था खुद देखती और पंचायत की बैठकों में खुलकर सवाल पूछती। लोग हैरान थे कि एक महिला अधिकारी इतनी सख्त और साथ ही इतनी संवेदनशील भी हो सकती है। एक दिन वो एक गांव के स्कूल में गई। वहां उसने देखा कि कई लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उस दृश्य ने उसे अपने अतीत में पहुंचा दिया। उसने तुरंत बेटी शिक्षा सहायता योजना शुरू करवाई, जिसके तहत गरीब लड़कियों को किताबें और वर्दी मुफ्त में दी जाने लगी। जब पहली बार उन लड़कियों को नई किताबें मिली तो उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी राधा की आंखों में थी। उस दिन उसे लगा कि उसकी सफलता का असली अर्थ यही है। लेकिन हर कदम आसान नहीं था। कुछ लोग उसके फैसलों से नाराज भी हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी सख्ती ने कई प्रभावशाली लोगों को परेशान कर दिया। उसे धमकियां भी मिलीं। एक रात घर लौटते समय उसकी गाड़ी का पीछा किया गया। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन राधा शांत रही। उसमें कानून के अनुसार कार्रवाई की। वो जानती थी कि डर कर पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं है। गरीबी और भूख से लड़ने वाली लड़की अब किसी धमकी से नहीं डर सकती थी। उधर गांव में उसके माता पिता सादा जीवन जी रहे थे। नया पक्का घर बन चुका था, लेकिन हरिया अब भी सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगा देते थे। उन्हें आदत थी मेहनत की। एक दिन राधा ने पिता से कहा, अब आप आराम कीजिए। हरिया मुस्कुराए और बोले, मेहनत हमारी पहचान है बिटिया, बस फर्क इतना है कि अब हमें चिंता नहीं है। उनकी आंखों में संतोष था जो किसी भी धन से बड़ा था। समय के साथ राधा की पहचान एक ईमानदार और दृढ़ अधिकारी के रूप में होने लगी। मीडिया ने उसकी योजनाओं की सराहना की। एक बार उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता को याद किया। पुरस्कार लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे ये सम्मान उसके अकेले का नहीं, बल्कि उस हर गरीब परिवार का है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। जीवन में एक और मोड़ तब आया जब उसकी माँ शांति बीमार पड़ गईं। वर्षों की मेहनत और अभाव ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। राधा उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गईं। इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें लंबे समय तक आराम की जरूरत है। उस समय राधा ने अपनी सारी व्यस्तता किनारे रख दी। वो रोज अस्पताल जाती, माँ का हाथ पकड़कर बैठती। शांति मुस्कुराकर कहती, तू इतना बड़ा काम करती है, हमारे लिए समय निकाल लेती है। राधा कहती, अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। कुछ महीनों बाद शांति की तबीयत सुधर गई। घर लौटते समय राधा ने देखा कि पिता चुपचाप आकाश की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें गरीबी दी थी, लेकिन तेरे रूप में आशीर्वाद भी दिया। ये सुनकर राधा का हृदय भर आया। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जिसमें अपनों का स्नेह शामिल हो। वर्ष बीतते गए, राधा का काम फैलता गया। उसने अपने जिले में स्वच्छता अभियान, महिला स्व सहायता समूह और किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गांवों में सड़कें बनी, स्कूलों की हालत सुधरी, अस्पतालों में दवाइयां पहुंची। लोग कहते, हमारी मैडम अलग हैं। लेकिन राधा जानती थी कि वो अलग नहीं, बस ईमानदार है। एक शाम वो अपने पुराने गांव गई। वही जगह जहां उसकी झोपड़ी थी, अब वहां एक छोटा पुस्तकालय था जो उसने बनवाया था। अंदर बच्चों की भीड़ थी। उसने एक छोटी लड़की को कोने में बैठकर पढ़ते देखा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में सपने थे।
राधा उसके पास बैठ गई और पूछा, बड़ी होकर क्या बनोगी? लड़की ने कहा, आप जैसी अफसर। राधा मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे समय का चक्र पूरा हो गया। राधा की कहानी केवल एक अधिकारी बनने की नहीं थी। ये कहानी थी उस साहस की जो एक गरीब लड़की के दिल में जन्म लेता है। ये कहानी थी उस विश्वास की जो माता पिता अपनी बेटी पर करते हैं। ये कहानी थी उस जिद की जो असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानती। और ये कहानी थी उस मिट्टी की जिसने उसे गिराया भी और संभाला भी।